हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, सेट्स के बाद सबसेट के बारे में भी पढ़ा था। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सम ऑपरेशन ऑन सेट्स, सम ऑपरेशंस ऑन सेट। जो सेट थ्योरी के अंदर जो ऑपरेशंस हैं वो हमारी कई फिजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के काम आते हैं। तो जो आज जो हम सबसे पहले जो ऑपरेशंस की बात करने वाले हैं उनको हम एक पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन भी देंगे। तो सबसे पहले जो आता है टॉपिक वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो जो वेन डायग्राम है, जो एक जैसे कई बार हम कोई चीज को शो करते हैं, जैसे हम किसी की पॉपुलेशन वगैरह को शो करते हैं या फिर कोई न्यूज आती है तो न्यूज में हम ये बताते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे जब वो न्यूज रिपोर्टर बताता है यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो जो एरिया में पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं कि वो जैसे या फिर मैप हो गया, मैप के अंदर हम किसी प्रॉपर एरिया की बात करते हैं तो हम वो एक पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये भी जो वेन डायग्राम है वो सेट्स की पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। और कुछ ऑपरेशंस को समझने के लिए एक ज्यादा इजी वे है। जॉन वेन जो मैथमेटिशियन था उसने इसको डिस्कवर किया था, ये जो कंसेप्ट दिया था, तो इसका नाम वेन डायग्राम रखा उनके नाम के और उसमें। तो देखो जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम के लिए एक जैसे यूनिवर्सल सेट है, हम उसको रेक्टेंगल या स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो वेन डायग्राम है उसके अंदर अगर हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम एक रेक्टेंगल या स्क्वायर को उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सर्कल या ओवल है ये उसके जो सेट्स हैं या फिर हम बोल सकते हैं उसके सबसेट है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, उनको रिप्रेजेंट करने के काम आता है। जैसे ये ए हो गया तो हमने जैसे ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया और ये सी सेट हो गया। ठीक है, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये जो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है उस वो वेन डायग्राम कहलाती है। सेट्स के लिए पिक्चर रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम। बस ये याद रखो कि इसके लिए जो ये जो स्क्वायर या ये रेक्टेंगल है इसको ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट। और जो ये सर्कल या ओवल है ये सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वेन डायग्राम है। तो जो आज हम जो कुछ एक ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर स्टडी करेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर स्टडी करेंगे, वो जो ऑपरेशन है हम उनको वेन डायग्राम के हेल्प से भी समझेंगे। ठीक है, तो जो ऑपरेशन है नंबर एक तो हम बात करने वाले हैं जो ऑपरेशन ऑन सेट्स में, नंबर एक तो यूनियन ऑफ सेट्स। सबसे पहला यूनियन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहला आ गया यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा आ गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तीसरा आ गया डिफरेंस ऑफ सेट, चौथा आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यूनियन ऑफ सेट्स की। सबसे पहले बात कर रहा हूं यूनियन ऑफ सेट्स की। तो इसको समझने के लिए देखो मैं मान लेता हूं लेटर ए एक सेट है 1 2 3 4 और बी एक सेट है मान लिया मैंने 2 4 6 8 10। ठीक है, ए सेट और बी सेट दो सेट है।
तो ए और बी का अगर हमें यूनियन फाइंड करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए यूनियन बी। ये हो गया ए यूनियन बी एंड इट कंटेन ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर आइदर इन ए और इन बी। या तो वो ए में है या बी में है, कोई भी एक में तो यूनियन में आएगा। जैसे देखो 1 इसमें है, इसमें नहीं है, पर यूनियन में आएगा। यूनियन में एंटर करने के लिए केवल या तो ए में हो या बी में हो। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। 4 देखो अब पहले मैंने ये सारे लिख दिए, 2 इसमें आ चुका है नहीं लिखेंगे, 4 आ चुका है नहीं लिखेंगे, 6 8 10। ठीक है, ए एक सेट है, बी एक सेट है, यूनियन का मतलब क्या आ गया, ऑल सेट एलिमेंट्स का कलेक्शन व्हिच आर आइदर इन ए और इन बी। इसका मतलब अगर मैं अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर आता हूं तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो एक्स ए में है या एक्स बी में है, तो एक्स ए यूनियन बी में चला जाएगा। देखो ए यूनियन बी में कौन कौन से एक्स जा रहे हैं, या तो एक्स ए में है या एक्स बी में है, या तो एक्स ए में है या फिर एक्स बी में है। ठीक है भाई, सपोज करो कि मैं मान लेता हूं लेट ए इज सेट ऑफ ऑल आईएएस, जो भी आईएएस है ऑफ इंडिया। ठीक है, ए इज सेट ऑफ ऑल आईएएस इन इंडिया। ठीक है, लेट ए इज सेट ऑफ ऑल आईएएस ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड बी इज सेट ऑफ ऑल ऑफिसर्स इन पुलिस इन हरियाणा पुलिस। ठीक है, ए सेट मान लिया जो भी आईएएस है इंडिया के वो, और बी सेट ऑफ ऑल ऑफिसर्स इन हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस के जो भी, अब मान लो एक मीटिंग है जो कि सीएम साहब एक मीटिंग करवा रहे हैं, उसमें एंटर करवाने के लिए सारे के सारे आईएएस को इनवाइट किया है उस इंडिया के, और हरियाणा पुलिस के सारे ऑफिसर्स को इनवाइट किया है उसमें, या एंटर कर होंगे वो। अब देखो कोई ऐसा है जो आईएएस भी और हरियाणा पुलिस में भी, क्या वो उसमें एंटर होगा? यस, वो भी एंटर होगा। तो ये क्या हो गया, अगर हमने अब जो मीटिंग होगी उनकी, उसमें जो मेंबर होंगे वो हम कह सकते हैं वो यूनियन में। ठीक है, यूनियन का मतलब अब देखो जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है उसमें सारे आईएएस आएंगे, और जो हरियाणा पुलिस के जो सारे ऑफिसर्स हैं वो आएंगे। अब जो हरियाणा पुलिस का ऑफिसर भी और आईएएस भी वो भी आएंगे। वो आएगा का मतलब वो एक बार ही आएगा, जो इसमें शामिल थे वो भी सारे आ गए और इसमें शामिल थे वो भी आ गए। तो यूनियन का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया यूनियन का एक एग्जांपल। तो अगर हम कहें कि ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एक्स आएंगे, वो या तो एक्स ए में है या फिर एक्स बी में। ये लिखने का तरीका हो गया ए और बी। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे यूनियन, तो यूनियन को लिखने के लिए हम यू से डिनोट करते हैं। लेट ए एंड बी आर सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए यूनियन ऑफ ए एंड बी, union of A and B is denoted by A union B, and set of all elements which are either in A और in B, या तो A में है या B में है। That is A union B is equal to X such that X belongs to A और X belongs to B। अगर हम वेन डायग्राम से समझना चाहें तो कैसे आएगा, सपोज करो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये कोई सेट A है, ये सेट B है। ठीक है भाई, तो A यूनियन B में कौन सा चला जाएगा, ये सारा चला जाएगा ये। ठीक है, ये सारा चला जाएगा, जो एक का भी है वो भी जा रहा है, ये बी का, और ये जो कॉमन पार्ट है वो भी जा रहा है। ये हो गया ए यूनियन बी। इसको लिखने के लिए क्या आएगा, ए यू बी, ए यूनियन बी।
ये यूनियन का एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यूनियन के। लेट ये हमने ले ली 1 लेट ए में 1 3 5 7, बी में 5 7 8 11, देन ए यूनियन बी। अगर हमें ए और बी का यूनियन फाइंड करना है तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे? ये सेट पूरा चला गया 1 3 5 7। अब 7 यहाँ पे आ चुका है, नहीं आया ये यहाँ पे अब आ चुका है तो यहाँ नहीं लिखेंगे 8 11, ये आ गया यूनियन, ए और बी का यूनियन। अब बात करें हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ए यूनियन की समझ में आ गया होगा सबके। अब मैं बात कर रहा हूं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। Intersection of sets. Let A and B are two sets. Then intersection of A and B is denoted by A intersection B. ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं तो इंटरसेक्शन ए और बी का ऐसे लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are in both A and B। क्या बताया? अगर ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं तो इंटरसेक्शन ए और बी का ये इसका लिखने का तरीका है एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर इन ए एंड बी, दोनों में है। दैट इज अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट जा रहा है वो एक्स जाएंगे जो ए में भी होंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वहां पे मैंने क्या लिखा था और या तो ए में या बी में। यहां पे क्या आएगा? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x belongs to b, जो x a में भी है और x b में भी है। ठीक है, इंटरसेक्शन में कौन सा जाएगा? जो x a में भी है और x b में भी है। देखो इसको वेन डायग्राम से अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो सपोज करो ये यूनिवर्सल सेट है, ये a सेट हो गया और ये b सेट हो गया, a b। तो a इंटरसेक्शन b में ये चला गया, a इंटरसेक्शन b, ये a इंटरसेक्शन b में चला गया। ठीक है, x belongs to a and x belongs to b, तो a इंटरसेक्शन b में जो दोनों में a में भी है ये पार्ट और b में भी है वो इंटरसेक्शन में चला गया, ये a इंटरसेक्शन b आ गया। ठीक है, a और b हमारे पास अगर दो सेट है तो इंटरसेक्शन a और b का ये लिखा जाएगा a इंटरसेक्शन b एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर इन बोथ इन a एंड b, जो a में भी है और b में भी है, x belongs to a एंड x belongs to b। ठीक है, जो a में और b में दोनों में है वो इंटरसेक्शन में आएगा। देखो एक इसके लिए हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेटर ए एक हमारे पास सेट है 1 2 3 4 और बी है हमारे पास 2 4 6 8। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा जाएगा? जो ए में भी जा रहा है और बी में भी, तो 2 दोनों में 4 दोनों में, तो 2 भी आएगा और 4 भी आएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में 2 भी आएगा और 4 भी आएगा, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है भाई? ए इंटरसेक्शन बी जो ए में भी हो और बी में भी हो वो आएगा इंटरसेक्शन में। अब देखो दोनों में मैं रिलेशन बनाना चाह रहा हूं। देखो अगर मैं बात करना चाहूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे? जो ए में भी है और बी में भी है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, या तो सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में कौन जाएंगे? या तो ए में है या बी में है। मैं एक काम करता हूं दोनों को ऐड करता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी के लिए मैं क्या करता हूं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच में रिलेशन की। तो देखो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब देखो अगर मैं ए के और बी के जोड़ता हूं तो जो ये वाला पार्ट है, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, वो ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है। जब हमने दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐड किया तो वो ए के साथ भी ऐड हो गया और बी के, यानी दो बार ऐड हो गया। हमें तो यूनियन में एक बार ही चाहिए तो एक बार उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। दोबारा देखो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी फाइंड करना चाह रहा हूं तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी निकाला तो जो ए इंटरसेक्शन बी है वो ए में भी आ गया और बी में भी आ गया, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सब ये जो रिलेशन है याद भी रखोगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, वापस दोबारा से बता रहा हूं मैं किस किस के बीच में रिलेशन बता रहा हूं, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के बीच में। तो देखो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी फाइंड करना है सपोज करो, तो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट को प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अगर ये करता हूं तो जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है वो दोनों में आ गया, ए में भी आ गया बी में भी। एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको इधर ले गए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है भाई, तो ये आ गया। देखो मैंने तीन चीजें बता दी। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या हो गया, या तो ए में या बी में यूनियन में चला जाएगा। इंटरसेक्शन जो दोनों में वो जो ए में भी है और बी में भी है वो इंटरसेक्शन में जाएगा। उसके बाद मैंने रिलेशन बता दिया ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब बात कर रहा हूं मैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, अब हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट के ऊपर सपोज करो कि ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, let A and B are two sets, then A डिफरेंस B, देखो इसको क्या नहीं पढ़ रहा हूं मैं, A डिफरेंस B is denoted as A minus B and is set of all elements which are in A but not in B। जो A में है और B में नहीं है, A और B हमारे पास दो सेट्स हैं, then difference of A and B is denoted as A minus B and is set of all elements which are in A but not in B। ठीक है, इसका मतलब A minus B is equal to x such that x belongs to A but x does not belong to B। जो x A में है और x B में नहीं है। A minus B का मतलब जो A में है और B में नहीं है। एंड और एक और चीज है, जैसे यूनियन और वर्ड है वो यूनियन के लिए हो गया, और एंड आ गया वो इंटरसेक्शन जो दोनों में। यहाँ पे क्या है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। x A में है, x B में नहीं है, या फिर मैं इसको एंड को इंटरसेक्शन से भी लिखता हूँ, x A में है एंड x B में नहीं है, या इंटरसेक्शन x A में है और x B में नहीं है, B में चलो नहीं के लिए मैं एक और बात बताऊंगा। यहाँ पे देखो x A में और B में नहीं है, जैसे ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो A माइनस B का मतलब केवल ये वाला सेट जो A में है और B में नहीं है, केवल ये सेट।
ए में है और बी में नहीं है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इसको ए में से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए निकालना चाह रहा हूं, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी निकालना चाह रहा हूं, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में से सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो ओनली क्या रह जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। तो ये आ गया मेरे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, ये आ गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर तो डिफरेंस ऑफ सेट ऐसे अगर b माइनस को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं तो x b में बिलोंग करेगा पर a में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है भाई, ये आ गया डिफरेंस ऑफ सेट। एक और यहाँ पे बताना है कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट होता है एक ऐसा दो सेट है जो डिसजॉइंट है, इसका मतलब नाम ही होगा कि डिसजॉइंट, उनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। या फिर मैं बोल सकता हूं एक दो सेट्स को डिसजॉइंट बोलेंगे अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन 0 आए, 5 एलिमेंट ही आए। ठीक है, जैसे देखो लेट ए मैंने सेट ले लिया 1 3 5 7 और बी सेट ले लिया 2 4 6 8, then A intersection B is equal to 5, that is A and B are disjoint। अगर A intersection B 5 आ रहा है तो A और B कैसे हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट। ठीक है भाई, तो ये हो गई। दूसरी बात आप एक और चीज है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अगर ये मेरे पास कोई सेट है, कॉम्प्लीमेंट के लिए जरूर मेरे पास कॉम्प्लीमेंट के लिए एक सेट के साथ उसका यूनिवर्सल सेट जरूर होना चाहिए, अदरवाइज हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट नहीं निकाल सकते। तो सपोज करो एक यूनिवर्सल सेट हो गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड ए सेट हो गया 1 3 5। ठीक है, देन जो कंप्लीमेंट है ए कंप्लीमेंट क्या आएगा, ए कंप्लीमेंट आएगा एक को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, एक को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। तो एक को छोड़ के एक है, इसमें 2 3 है 4 5 है 6 और 7, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है भाई, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ए माइनस बी की, तो ए माइनस बी को मैं नंबर ऑफ एलिमेंट में ए माइनस बी नहीं, मैं केवल ए माइनस बी सेट को डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए आए और बी नहीं आए, तो मैं ऐसे बोल दूं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है भाई, तो यहां पे आ गया डिफरेंस ऑफ सेट क्या आ गया, वो एक्स जो ए में है और बी में नहीं है। उसके बाद बताया मैंने डिसजॉइंट सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 आए। कंप्लीमेंट ऑफ सेट अगर ए है तो उसका कंप्लीमेंट हुआ या तो ए डैश इंक्लूड करेंगे या फिर ए के ऊपर सीधा सी लगा देंगे। ठीक है भाई, इसके बाद यह है डिफरेंस ऑफ सेट। अब बता रहा हूं मैं लास्ट इसकी डेफिनेशन, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, वापस दोबारा से मैं बता रहा हूं, ए और बी हमारे पास दो सेट है, तो यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, या तो x a में है या दोनों में से एक में, तो ये यूनियन में चला जाएगा। ठीक है भाई, अगर यूनियन की बात करूं, अगर एक मेरे पास सेट A है सेट B है, तो A यूनियन B में वो एलिमेंट जाएंगे या तो A में है और या B में है। उसके बाद इंटरसेक्शन जो दोनों में है, जो A में भी है और B में भी, इंटरसेक्शन में चला गया। डिफरेंस ऑफ सेट, अगर A और B हमारे पास दो सेट है तो A माइनस B एक के वो एलिमेंट जो B में नहीं है वो A माइनस B में जाएंगे। ठीक है भाई, चलो मैं एक बार लास्ट डेफिनेशन और बताता हूं, उसके बाद इनको रिवाइज कराऊंगा। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस
symmetric difference. Let A and B are two sets. Then symmetric difference of A and B is denoted by A del B. A और B हमारे पास दो सेट्स हैं, तो सिमेट्रिक डिफरेंस A और B का कैसे डिनोट होगा? A del B and डिफाइंड एज A del B कैसे डिफाइंड होगा? A del B A माइनस B यूनियन B माइनस A, मतलब A माइनस B के भी एलिमेंट आएंगे और B माइनस A के भी, A माइनस B और B माइनस A। देखो अगर सपोज करो कि मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट था, ये A हो गया और ये B हो गया, ये A ये B, A माइनस B ये आ गया और B माइनस A ये आ गया, ये आ गया A माइनस B और ये B माइनस A। ये जो टोटल है ये क्या आ गया? A del B। अब मैं बात कर लेता हूँ A del B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? A del B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? A सिमेट्रिक डिफरेंस B। तो देखो मैं A के एलिमेंट को जोड़ लूं, B के एलिमेंट को जोड़ दूं और उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है भाई, कितने टाइम डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दो? दो कंप्लीटली, क्योंकि A में ये आ चुका है, B में आ चुका है, तो दो पर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A del B की बात करता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A del B, तो एक बात तो ये हो सकती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A del B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A del B। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A del B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। ये आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन A del B। ठीक है, वापस एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले A यूनियन B, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। कंप्लीट जो है ये A यूनियन B आएगा, जो एलिमेंट A में भी आएंगे और B में भी आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जो A यूनियन B में क्या कैसे लिखा जाएगा? वो x दैट x बिलोंग्स टू A, और या तो A में हो या x B में हो। उसके बाद होता है हमने A इंटरसेक्शन B, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। तो ये जो दोनों में कॉमन है ये A इंटरसेक्शन B आ गया, और उसके लिए क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। ठीक है भाई, उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट में क्या आएगा? जो या A में हो B में नहीं हो, A माइनस B में चला जाएगा। ठीक है, जो A में हो और B में नहीं हो वो A माइनस B में चला जाएगा। ये A है, ये B है, तो ये जो सेट है ये A माइनस B में चला जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए याद करते चलो, इनके जो समझा भी दिया है मैंने। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा? A माइनस B इन यूनियन B माइनस A, A माइनस B यूनियन B माइनस A। डिसजॉइंट सेट जिनका इंटरसेक्शन G फाई हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो A में है और A में नहीं है, यानी एक को छोड़ के, अगर एक कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं तो एक को छोड़ के बाकी सारे रहेंगे। ठीक है, तो अभी है ना जो जैसे इसकी जो एक्सरसाइज है वो एक बार आप खुद करके देखो, जो प्रॉब्लम है वो आप मेरे को बताओ, बाकी मैं इसके जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैं तुम्हें बता दूंगा और इतना काम करो बस। ठीक है।